अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आई होप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सब लोगों को खुश और आबाद रखे, मुसीबतों परेशानियों से महफूज रखे, आमीन सुम आमीन। तो आज मैं बताऊंगी कि मैं सारा दिन क्या करती हूँ, सारा दिन मेरा कैसा गुज़रता है और कौन कौन से कामों में मैं मसरूफ़ रहती हूँ। तो इब्तिदा करते हैं इसी से कि ये ड्राइंग रूम में मैं आई थी तो उसकी थोड़ी सेटिंग शेटिंग देखनी थी, चेक कर रही थी, विंडो खोली थी तो सुबह का देखिए कितना खूबसूरत हसीन नज़ारा है। धूप जो है वो बड़ी मज़े की लग रही है। तो मतलब मौसम चेंज हो रहा है, मौसम जो है वो सर्दियों की आमद है। तो बस देखें एकदम से बस अब सर्दी जो है ना वो एकदम से हो जानी है। तो बस मैं भी आके मैं कि लुक जो है ना मेरे ड्राइंग रूम की खूबसूरत रहे, तो मैं फिर आके इसको जो सेटिंग करनी थी वो सेटिंग थोड़ी बहुत की, इसकी सफाई की, साथ ही वार्म वाटर था वो साथ पिया। तो उसके बाद फिर ये जो हल्की फुल्की जो चीज़ें होती हैं जो जिनको मैनेज करना होता है, जिनको सेट करना होता है दोबारा, जैसे ये फ्लावर हो गया, वाज हो गया, इसको इसकी जगह पे रखना था, इसको साफ़ करना था, इसके फ्लावर्स को चेक करना था। तो बस वही कर रही थी मैं। तो जब ये हो गया, मुझे लगा कि ये सेट हो गया, तो फिर मैंने इसको इसकी जगह पे रखा यहाँ विंडो के पास। तो ये देखिए ये कितना खूबसूरत लग रहा है। तो विंडो की ये बस ये जो इसकी होती है ना, ये छोटे छोटे से काम फिर साथ साथ होते रहते हैं, तो बस इसको आपने इग्नोर ही करना है। तो बस ये देखें माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है और धूप देखिए बाहर का नज़ारा भी बड़ा प्यारा, ये देखिए। अच्छा, उसके बाद आ जाती है कि नाश्ते की बारी। तो बच्चे तो स्कूल जा चुके थे, उनको मैंने स्कूल भेज दिया, नाश्ता वगैरह करवा के ब्रंच वगैरह साथ मैंने उनका रेडी करवा के तो लंच बॉक्स में डाल के तो मैंने उनको दे दिया था। बच्चे और चले गए ऑफ़िस में, जाने वाले ऑफ़िस चले गए और रह गई फिर मैं अकेली घर में। तो बस इसको साफ़ करने के बाद फिर मैंने, हाँ, नाश्ता मेरा कोई इतना हैवी नहीं होता, ये बस वो एक चीला टाइप होती है, ये मैं बना लेती हूँ। तो इसमें वेजिटेबल ही होती है और साथ फिर ये मैंने आज लस्सी बना ली थी, क्योंकि आज मुझे थोड़ी घबराहट हो रही थी, तो मैंने सोचा कि इसके साथ मैं लस्सी पी लूँगी। वैसे भी मुझे बड़ी अच्छी लगती है, मज़े की लगती है। तो फिर मैंने एक बड़ा ग्लास जो है ना भर के लस्सी का, तो फिर बड़े बड़े मज़े से चस्के ले रहे कि मैंने फिर इसको खाया। ख़ैर इसके बाद फिर वही घर की रूटीन थी। तो मैं फिर मैंने अपने प्लांट्स लाए हुए थे, तो मैंने सोचा कि मैं उनको जाके पानी डालूँ। अपना तो मैंने खाना पीना कर लिया, फिर मैं इनके पास आई। ये देखें इनमें वाज़ जो इनके पॉट्स हैं, मैंने इनमें इनको लगवा दिया था, माली आया था तो वो लगा गया। तो ये कितनी अच्छी, और ये इसने ग्रो भी किया। देखिए अभी ये इसमें साइड पे ये छोटे 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 साथ नज़र आएंगे। तो ये इसकी मुझे बड़ी खुशी, ये देखें ये आ गए ना इसमें, तो ये बड़े प्यारे हैं। तो वैसे भी ये चीज़ तो घर में होनी चाहिए। अच्छा, इसके बाद ये है जी, ये इसकी बड़ी अच्छी खुशबू होती है, तो ये मुझे अच्छे लगते हैं। नाज़पोज़ इसका नाम है शायद, ऐसे करके कुछ। तो अगर कुछ मतलब मैं गलत अगर बोल रही हूँ तो आप मुझे गाइड कर दें कमेंट में। तो ये गुलाब है और ये आ गया करी पत्ता। ये अभी मैंने इसको बाहर ही रखा है, ये मेरे किचन में जाएगा। ये बड़ा अच्छा है और ये इसके बड़े फ़ायदे हैं। तो ये मोतिया आ गया, तो मैंने इनको पानी लगा दिया था। और इसके बाद फिर हम चलते हैं बाहर। डोर क्यारियाँ जो हैं वहाँ पे भी मैंने लगवाए थे कुछ प्लांट्स, तो उनको भी पानी लगा के, तो साथ फिर ये देखिए ये तो पहले से था लेमन लगा हुआ, और साथ राजा रानी जो है ना वो पहले से था। इसकी कटिंग करवा ली थी, इसको सफाई करवा ली थी यहाँ से। और फिर ये सामने जो लगे हुए हैं जो बेबी प्लांट्स हैं, ये मैंने अभी इसको लगवाए हैं यहाँ पर। ये देखें कितने प्यारे हैं। ये जब बड़े होंगे, जब ये ग्रो करेंगे, तब फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि इनकी खूबसूरती क्या है। और एक ये लगवा लिया था, और एक ये भी देखें। हाँ बहुत, और मौसम देखिए बड़ा शानदार, बड़ा मज़े का मौसम। और कभी बादल हो जाते हैं, कभी धूप निकल आती है, और ठंडा सा मौसम है, बड़ा हसीन, बड़ा मज़ेदार। और यहाँ पर ये देखें जी मेरी मुर्गियाँ बाहर आ गई। ये नहीं बैठती भैया, अपनी जगह पे नहीं रहती, ये बस जंप करके बाहर आ जाती। मैं बस इनको यही देख रही थी, मैंने लॉक नहीं खोला तो ये बाहर कैसे आ गई है। अच्छा, उसके बाद आ गई दोपहर की बारी, क्योंकि काम वगैरह करके किचन का बर्तन शर्तन धो के सफाई करके, तो फिर बच्चों के लिए खाना बनाना था, क्योंकि बच्चों बस आने वाले थे। तो मौसम के लिहाज से फिर मैंने सोचा कि चलो फ़िश फ्राई कर लेते हैं बच्चों के लिए।
और बस वही फिर नमक मिर्ची और लेमन और अजवाइन लगा के वाश वगैरह करके तो फिर मैंने इसको फ्रीज़ कर दिया था। अब इसको निकाल के तो ये भी मैं ऐसे फ्राई कर लिए थी। इसको साथ भी बना लिए थे शलजम भी, और साथ फ्राई हो गई, और साथ फिर रोटियां वगैरह बना के बच्चों के लिए। तो मैंने फिर वो इनका खाना जो दोपहर का खाना वो रेडी हो गया था। तो मुझे बस बच्चों का इंतज़ार था। आज थोड़ा लेट भी हो गए बच्चे, पता नहीं अब कब तक बच्चे पहुंचते हैं। खैर मेरी कोशिश है कि मैं उनके आने से पहले पहले खाना जो है ना वो रेडी कर दूं। तो उसके बाद छोटे मोटे काम हैं ऐसे कि मौसम चेंज हो रहा है, तो मौसम के साथ जो गर्मियों के कपड़े हैं वो समेटने हैं, और सर्दियों के कपड़े कुछ निकालने हैं, कुछ नए लाने हैं, और सब जो मतलब जो छोटे हो गए हैं उसको अलहदा करके, तो वो बस ज़ाहिर है घर में नहीं रख सकते अब। तो अब यही है कि थोड़ा टाइम निकालना पड़ेगा ज़्यादा मुझे, क्योंकि ये जो कपड़े निकालने और समेटने, तय लगा के रखने वाला काम ना, ये थोड़ा मुझे मुश्किल लगता है। तो यही है कि अब देख के टाइम निकालना है मुझे और ये काम करना है बस। तो कपड़े बहुत ज़रूरी हैं, और बच्चों के जो नीचे पहनने वाले जैसे छोटे स्वेटर हो गए, बनियान हो गई, ये तो पहले से मैं निकाल के तो आज पहना दूँगी उनको, ताकि ये जो बच्चों को ना सर्दी ना लग जाए। क्योंकि ये जो शुरू की सर्दी होती है अगर बच्चों को लग जाए ना, तो फिर वो सारा सर्दियाँ जो है ना वो मुश्किल ही गुजरती है। तो कोशिश यही है मेरी कि मैं आज ये वाला काम करना ही करना है। तो यहाँ पर ये हो गई हमारी फ़िश रेडी, तो इसको मैंने निकाल लिया। तो जब तक बच्चे आते हैं तो मैं क्या करूँगी कि मैं ये शलजम को भून लूँगी अच्छे तरीके से, और ये जो एक पीस रह गया था इसको भी फ्राई कर लूँगी। उसके बाद ये है कि जाके बाहर देखते हैं कि भाई बच्चे क्यों नहीं आए। तो मैं जाकर देखूँगी कि, क्योंकि वो थोड़ी परेशानी हो जाती है अगर बच्चे टाइम पे ना घर आएँ। आज थोड़े लेट हो गए हैं तो मुझे बड़ी परेशानी हो जाती है। आते तो अपने पापा के साथ ही हैं, पर फिर भी आजकल हालात ऐसे हैं कि कुछ मैं बहुत ज़्यादा डर जाती हूँ। तो फिर थोड़ा मुझे होता है कि मैं देखूँ ये दूर दूर तक कोई पता नहीं, तो मैं थोड़ी देर यहाँ खड़ी रहूँगी। शुक्र अल्लाह का, बच्चे बस आ गए। थोड़ी देर मैं खड़ी रही बाहर, तो कुछ देर के बाद बच्चे आ गए। फिर आते ही उन्होंने सलाम दुआ की और अपने रूम की तरफ भागे हैं कि हम यूनिफ़ॉर्म वगैरह चेंज करें, बैग को उसकी जगह पे रखें, और साथ ही फिर कह के मम्मा खाना ले आएँ, बड़ी भूख लगी है। तो फिर मैं भी किचन में आ गई वापस, और आके जो अपनी रूटीन है उसको संभाला कि भाई ये काम करना है। और ज़ाहिर है जब बच्चों के पेट फुल होंगे तो वो तंग भी नहीं करते, और बाकी के जितने काम होते हैं ना वो आसानी से निकल जाए। और सबसे ज़रूरी होता है कि सबके पेट फुल हो। तो मैं भी फिर आगे यहाँ पे रोटियाँ तो मैंने कोई ज़्यादा नहीं बनानी थी, बनानी तो 2-4 ही थी। तो बस ये 1 बाय 1 मैंने इसके पेड़े बनाए, और फिर एक-एक करके मैं इनको सेक लूँगी, इनको बना लूँगी। तो बस यही है, और मेरी कोशिश होती है कि मैं बच्चों को खाना ऐसा दूँ जिनमें इनकी प्रोटीन भी आ जाए, जिनमें इनकी वेजिज़ भी आ जाएँ, और ज़ाहिर है कार्ब भी आ जाएँ, कार्ब्स भी आ जाएँ। तो ये था कि मैं दूध जो है वो इनको रात को देती हूँ, और यहाँ सुबह स्कूल जाने से पहले ये दूध पी के जाते हैं, तो वो डेयरी का जो है वो भी एक इनका पूरा हो जाता है। तो बस यही है, अब सर्दियाँ आ गई हैं तो खाने का ये थोड़ा है कि वो जो खाना है वो थोड़ा गर्म हो। फ़िश मैंने रख दी थी, इसको गर्म होने के लिए दोबारा माइक्रो में, और शलजम भी गर्म होने के लिए रख दिए थे, और 1 बाय 1 जो है ये हमारी रोटियां भी पकती जा रही थी। अच्छा, मैं इसके बाद ये ट्रे जो है वो रेडी कर लूँगी, इसमें सारी चीज़ें लगा लूँगी, और फिर मैं इसको रूम में ले जाऊँगी। अच्छा, ये था कि यही एक मेरे पूरे दिन की रूटीन है, सारा दिन बस इसी तरह चलता रहता है, और यही मेरी मसरूफ़ियात हैं। तो आज का व्लॉग इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। अपनी दुआओं में शामिल रखिएगा, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। ठीक है जी, ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।